किसान भाइयों, अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सोयाबीन की सभी तरह की सभी कंडीशन की जानकारियाँ मैं आपको दे सकूं, आप तक आसानी से पहुंच सके। तो किसान भाइयों, अभी तक हमारी सोयाबीन बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रही है। किसी भी तरह की कीट, बीमारियां, फंगस हमने हमारी सोयाबीन की फसल में नहीं लगने दी है। सभी किसान भाइयों ने बढ़िया मेहनत की है, सभी दूर से अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। कहीं कहीं कुछ बीमारियां हैं तो उसका भी किसान भाइयों ने निदान किया है। तो किसान भाइयों, अर्ली वैरायटी हो या लेट वैरायटी हो, सभी वैरायटियों में फलियां बन चुकी है। लगभग दाना भरने का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। तो किसान भाइयों, अब हमको क्या स्प्रे देना है? अभी तक हमने सभी तरह के स्प्रे किए हमारी सोयाबीन में। फंजीसाइड का स्प्रे किया, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया, लेकिन कुछ किसान भाइयों ने एनपीके का इस्तेमाल किया है, कुछ ने नहीं किया है। तो जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक एनपीके का इस्तेमाल नहीं किया, चाहे वो 1261 हो, चाहे 05234 हो, या 1919 हो, या टॉनिक हो, तो किसान भाइयों, और जिन्होंने स्प्रे किया है इन सभी का, उनको बढ़िया रिज़ल्ट मिले हैं। मैंने सभी तरह के एनपीके का इस्तेमाल किया है तो मुझे किसान भाइयों बहुत शानदार रिज़ल्ट मिले हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि अभी इस परिस्थिति में हम क्या स्प्रे दें जिससे हमारी सोयाबीन की उपज बढ़े, हमारा उत्पादन बढ़े, हमारी सोयाबीन का दाना बड़ा हो, दाना बोल्ड बने, चमकदार बने। उसके लिए अब हमें क्या करना है? तो किसान भाइयों, जो अर्ली वैरायटियाँ रहती है उनमें भी अभी समय है, और जो लेट वैरायटियाँ हैं उनमें भी अभी समय है। तो किसान भाइयों, हमको अब देना है 0050। तो किसान भाइयों, 70 से 75 दिन की जब हमारी सोयाबीन की फसल हो जाए, जो लेट वेराइटियाँ हैं 2098, 2172, 2117, 1104 या 1135, इनमें किसान भाइयों अगर हम 70 से 75 दिनों की उम्र में 0050 का स्प्रे कर दें तो किसान भाइयों यकीनन हमारा 2 से 3 कुंटल उत्पादन बढ़ेगा। अगर हमने 200 लीटर पानी लिया, आप मेरी बात समझना, अगर हमने 200 लीटर पानी लिया है 1 एकड़ के लिए, वो लगभग 1.5 किलो प्रति एकड़ अगर 0050 का स्प्रे किया तो यकीनन हमारा 2 से 3 कुंटल उत्पादन बढ़ेगा। अगर हमारी सोयाबीन अच्छी है, अच्छी का मतलब जो मेरी है या और अदर किसान भाइयों की है, अगर प्लांट हमारा पावरफुल है, हमारे प्लांट में किसी भी तरह का रोग नहीं है, हमारी सोयाबीन बढ़िया चल रही है, तो यकीनन हमको 2 से 3 कुंटल उत्पादन बढ़ेगा। और जिन किसान भाइयों की सोयाबीन थोड़ी हल्की है, फ़ायदा उनको भी मिलेगा, लगभग 2 से 3 कुंटल उत्पादन उनका भी बढ़ सकता है। तो किसान भाइयों, अब हमको सिर्फ एक काम करना है कि लास्ट स्टेज में हमको हमारी सोयाबीन को फंगस से बचाना है, वाइट फ्लाई से बचाना है, इल्लियों से बचाना है। ये तो किसान भाई बचा सकते हैं दवाइयों का स्प्रे करके, लेकिन किसान भाइयों आप ये काम ज़रूर करना। मैं खुद स्वयं किसान हूँ, इसलिए मैं आप सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि आप ये 0050 है, आप देख सकते हैं, आप इसका स्प्रे ज़रूर कीजिए। लगभग 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका डोज रखना। 175 ग्राम प्रति पंप 25 लीटर वाले से आपको एक पंप में डालना है। अगर आप घोल बनाना चाहते हो तो 1.5 किलो पहले पानी में घोल बनाइए, अच्छी तरह मिलाइए, उसके बाद हर पंप में जितने डब्बे से आपने घोल बनाया है उतना डालिए। किसान भाइयों, ये बात हो गई पोटास की कि इसका स्प्रे क्यों ज़रूरी है। दाना भरने के काम आता है, दाने में चमक बढ़ाता है, वज़न बढ़ाता है। अब किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कौन सा पोटाश हमको डालना चाहिए। मार्केट में किसान भाइयों 3 तरह के पोटाश हैं, सबसे कम रेट, उससे थोड़ा ज़्यादा रेट, उससे थोड़ा ज़्यादा रेट। ये किसान भाई के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना पैसा 0050 के ऊपर खर्च करना चाहता है। जिन किसान भाइयों की सोयाबीन अच्छी है वो थोड़े ज़्यादा अच्छा खर्च करेंगे, जिनकी थोड़ी हल्की है वो कम खर्च करेंगे, और जिनकी बिल्कुल ज़्यादा हल्की है वो खर्च करेंगे ही नहीं। तो आज मैं आपको किसान भाइयों बताना चाहता हूँ, मार्केट में 3 तरह के पोटाश अवेलेबल हैं। एक किसान भाइयों ये आता है 0050, इसका खर्च किसान भाइयों ओनली 200 रुपये प्रति एकड़ आपका ये खर्च है 0050 का। अगर आप वाटर सोल्यूबल एनपीके डालते हैं
तो आपका खर्च पड़ेगा आपको 200 रुपये प्रति एकड़। एक पोटास किसान भाइयों आता है पोटास नियो, वो लगभग आपको 300 रुपये प्रति एकड़ का आपको उसका खर्च होगा। उसके रिज़ल्ट किसान भाइयों इससे अच्छे हैं, रिज़ल्ट इसके भी अच्छे हैं, उसके इससे और बेटर हैं। और एक पोटास आता है किसान भाइयों एफएमसी कंपनी का, आपने शायद नाम सुना होगा, लीजेंट, जो ऑर्गेनिक पोटास आता है। उसमें 48 ग्राम का एक पैक आता है छोटा सा डब्बे में, वो और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अगर आप खर्च करना चाहते हैं, अच्छी पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं। लगभग 600 से 650 रुपये उसकी कीमत है प्रति एकड़। उसका खर्च आएगा। 48 ग्राम का एक पैकेट आता है डब्बे में, ऑर्गेनिक पोटास रहता है वो। उसका किसान भाइयों बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। वो आपको पड़ेगा 600 से 600 रुपये, 650 रुपये एकड़। आप पोटास नियो अगर डालना चाहते हैं तो वो आपको पड़ेगा लगभग 300 से 350 रुपये प्रति एकड़। और आप वाटर सोल्यूबल NPK जो पूरे भारत में चलता है, हर किसान इसको डालता है। लहसुन हो, प्याज हो, सोयाबीन हो, गेहूं हो, मूंगफली हो, सभी में इसका स्प्रे किया जाता है। तो इसका खर्च आपका आएगा लगभग 200 रुपये प्रति एकड़। ये 1.5 किलो आपका 1 एकड़ में जाएगा। तो किसान भाइयों मैंने आपको बता दिया है कितने तरह के पोटास आते हैं। अब आप अपने हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से इनको लेकर अपनी सोयाबीन में स्प्रे करें, तो किसान भाइयों यकीनन आपका उत्पादन बढ़ेगा। आपसे मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, अगर आप स्प्रे करते हैं तो पानी की मात्रा आप कृपया 150 से 200 लीटर ज़रूर रखें। बहुत सारे किसान भाई मेरे खुद के स्वयं के यहाँ पर हर जगह 1 एकड़ में 3 पंप या 4 पंप दवाइयाँ फेंकते हैं। लगभग 80 से 70 से 80, 90 ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना पानी लेते हैं। तो किसान भाइयों ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, आपको आधे रिजल्ट मिलेंगे। इल्लियाँ भी इसी कारण नहीं मरती है, वो जल्दी इसी कारण आती है कि किसान भाई पानी डालने में कंजूसी करता है। मैं खुद स्वयं किसान भाइयों स्प्रे पंप से दवाई फेंकता हूँ अपना 25 लीटर वाले से, लेकिन मैं हमेशा 7 से 8 पंप लेता हूँ। लगभग 250 लीटर पानी में 1 एकड़ में फेंकता हूँ। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, तो मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं हमारी फसल ये कितना शानदार तरीके से फूल है, फल है सोयाबीन में, ये देख सकते हैं आप। कहीं पर भी आप देख लीजिए किसान भाइयों, आपको अंदर बाहर मेंढ पर एक सा फल दिखेगा। ये कमाल है किसान भाइयों NPK का। NPK मैंने हर अवस्था में डाला है। फास्फोरस चाहिए सोयाबीन को, या नाइट्रोजन चाहिए, या पोटाश चाहिए, या अपना बोरान चाहिए, मैंने सभी तरह के पोषक तत्व जितने सोयाबीन को ज़रूरत पड़ती है 18 तरीके के पोषक तत्व मैंने अपनी फसल को दिए हैं। तो किसान भाइयों आप हर वीडियोस में मेरे देखते हैं सोयाबीन इतनी अच्छी बनी है। ये सब किसान भाइयों मेहनत का नतीजा है। लगातार आप भी मेहनत कीजिए, सही समय पर सही दवाओं का इस्तेमाल कीजिए। अभी वर्तमान में हमारी सोयाबीन की फसल को पोटास की आवश्यकता है। अगर आप अर्ली वैरायटी वाले किसान हैं, आप लेट हो चुके हैं, तो भी आप इसको डाल सकते हैं। आप अपनी 90 से 95 दिन वाली अवस्था वाली सोयाबीन की फसल है, या 95-60 है, या TS है, या ब्लैक बोल्ट है, या NRC वाली किसी भी तरह की वैरायटियाँ हैं, JS वाली वैरायटियाँ हैं, अभी सभी तरह की वैरायटियों में समय है पकने में। इसलिए आप इसका स्प्रे ज़रूर करें। ज़्यादा महंगा खर्च नहीं है किसान भाइयों, 0050, ये आपका 150 से 200 रुपये प्रति एकड़ का खर्च है। इतना तो आप कर सकते हैं। तो आप पोटास का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और अपना उत्पादन बढ़ाइए। आप पानी की मात्रा मेंटेन रखिए, आप डोज की मात्रा मेंटेन रखिए, यकीनन आपका दाना बोल्ड, मजबूत, चमकदार बनेगा। आपका 2 से 3 कुंटल, 3 से 4 कुंटल भी उत्पादन बढ़ सकता है। इसी के साथ किसान भाइयों अपनी बात को मैं विराम देता हूँ।